हेलो दोस्त, 19 आरआरबी का ऐसे तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन चंडीगढ़ का कटअप नहीं दिख रहा है और कुछ सर्वर का भी इशू है। जो ओपन हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। हालांकि अगर 19 आरआरबी की अगर बात करें और टोटल आरआरबी में रिजल्ट देखेंगे लेवल 5 और 2 का रिजल्ट के टर्म में, तो कटअप में देखेंगे कुछ आरआरबी 88 तक भी चले गए और 88 चला गया जब टाइपिंग स्किल टेस्ट में, जिसमें 8 गुना कैंडिडेट को लेना है। तो बाद में ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है और कह सकते हैं कि ये आगे जाके क्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो जिसका कटअप हाई चला जाता है ऑलरेडी कम ही रहता है, लेकिन रेड जोन और ग्रीन जोन के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि मैंने डाटा ऑफिशियल बनाया ही था कि आपको हर जगह नहीं जाना पड़े, एक ही वेबसाइट पे मिल जाए, वो एक ही वेबसाइट पे मिल जाएगा www.railwaylivealp.com पे। तो चलिए देखते हैं कहाँ है। लोगों के साथ तो मैं शेयर भी कर चुका हूँ कई बार, लेकिन फिर भी एक बार और शुरू करते हैं दिखाने का। तो यहाँ पे हम www.railwaylivealp.com में आएंगे और आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ इंड, क्योंकि वेबसाइट पे तो बहुत सारी रिजल्ट आ गई है और बहुत सारा रिजल्ट देखेंगे तो आपको एक ही चीज़ दिखेगा रिजल्ट में कि कुछ आरआरबी है जो रेड जोन में चले गए 80 प्लस में। इलाहाबाद, बंगलौर, ये सब रेड वाले की बात कर रहे हैं। अजमेर लेवल 5 खाली लेवल 5 की बात करेंगे। उसके बाद तो अजमेर में लेवल 5 में 81 चला गया है ओबीसी का भी, और बाकी कम्युनिटी का भी लेवल 5 में सबसे ज़्यादा है। किसमें? अजमेर में बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला आरआरबी आता है बिलासपुर, जिसमें 85 है। चंडीगढ़ का डाटा अभी हम नहीं अपडेट कर पाए क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, वेबसाइट पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहा है। उसके बाद मालदा, जो अनएक्सपेक्टेड था, 80 प्लस चला गया, ये भी एक अनएक्सपेक्टेड है। ओबीसी का भी 81 प्लस चला गया, ईडब्ल्यूएस का भी 80 चला गया लेवल 5 में, वो अनएक्सपेक्टेड है जो रेड जोन में है। मुजफ्फरपुर का लेवल 2, पटना का लेवल 5 और 2 दोनों, जैसा कि पहले ही अनुमान था कि यहाँ ज़्यादा जाएगा, इस बार भी चला गया। रांची लेवल 2 में 88 चला गया, 85 चला गया ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस का 80 चला गया 80 प्लस में। उसके बाद सिकंदराबाद में लेवल 2 में देखिए 86 ये भी है, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का भी हाई कटअप चला गया। तो ये सारे आरआरबी हैं। तिरुवनंतपुरम में तो कम है, इतना नहीं है, लेवल हाई में नहीं है। यानी आप बात करेंगे यहाँ पे सिकंदराबाद की, रांची की, पटना की, उसके बाद आपकी पटना के बाद मुजफ्फरपुर का लेवल 2 का, उसके बाद मालदा का लेवल 5 और 2 का भी, लेकिन लेवल 5 जब सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम में चला गया। और उसके बाद आपका बिलासपुर और साथ बिलासपुर लेवल 2 और बंगलौर लेवल दोनों 2 और 5 दोनों, और इलाहाबाद का लेवल दोनों, ये सारे आरआरबी, और एक अजमेर का लेवल 5, ये सारे रेड जोन में चले गए। तो क्या यहाँ पे कैंडिडेट का घनत्व बिल्कुल ज़्यादा होगा। यानी मान लीजिए कि 82 नंबर पर कटअप गया है, तो 82 से अगर एक एक पॉइंट नंबर बढ़ेगा तो कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे कम जाने वाले जोन में अगर एसटी की टर्म में देखेंगे तो ये सबसे कम 42 गया है किसी भी आरआरबी में, वो भुवनेश्वर का 42 है, और 49 आपका भोपाल का लेवल 2 है। और उसके बाद 50 के आसपास एसटी कम्युनिटी में कई सारी आरआरबी का है। भोपाल में भी अगर एसटी के देखें लेवल 5 का तो वो भी कम है। भोपाल में भी अगर यहाँ देखें दोनों में कम है, भुवनेश्वर भोपाल दोनों में कम है एसटी का कटअप। उसके बाद चेन्नई के लेवल 2 में देखें 49 है एसटी में। अगर एसटी कम्युनिटी का देखें, एक और कटअप मुंबई में 47 है, उसी तरह 47 मुजफ्फरपुर में भी है लेवल 5 के लिए, और ये सारा 47-49 लेवल सिलीगुड़ी में भी है एसटी का। तो ये कटअप एक अच्छा कटअप है, कह सकते हैं 120 में 47, 48, 50 नंबर है। लेकिन इनकी कटअप तो बढ़ेगी क्योंकि कैंडिडेट का स्कोर का डिफरेंस, यानी कह सकता हूँ 47 के बाद हो सकता है 50 हो, और 50 के बाद हो सकता है कोई कैंडिडेट 60-65 भी हो। तो 8 में से एक कैंडिडेट जो होंगे ऊपर वाले जो हो जाएंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। उसके बाद अगर एससी में देखेंगे तो एससी में 51 से 60 के बीच में बहुत नंबर है। कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, जैसे मालदा में 72 चला गया, 51 से 60 के बीच में मैक्सिमम है। 74 चला गया जो रांची का लेवल 2 है। लेवल सिकंदराबाद में लेवल 5 का ये चला गया। यानी अगर कहें तो 50 से 60 के बीच और 65 के बीच में अगर जोड़ेंगे तो एससी कैंडिडेट का बहुत है। ओबीसी वही रहा 65 से 70 वाला में
एवरेज है, और जहाँ पर ज़्यादा चला गया वो 75 से 80 के रेंज में चला गया। तो यानी 65 से 70 वाला रेंज अगर माने तो ओबीसी का है। ईडब्ल्यूएस का देखें तो 63 से, अगर कह दे 63 से 70 के बीच वाला रेंज है मैक्सिमम लोगों का। तो ये था पूरा डिटेल, जिसमें आप देख सकते हैं कि सारे लोगों का कट ऑफ एक एक करके बढ़ा है। कुछ आरआरबी को छोड़ दे तो बाकी में बढ़ा है। इसका दो रीजन हो सकता है। पहला रीजन क्या हो सकता है, जब CBT 2 का रिजल्ट आया लेवल 6 के लिए और 4 के लिए, तो क्वेश्चन पेपर कुछ लोगों को पता चल गया, जिससे 2, 4, 5, 10 नंबर अटैम्प्ट बढ़ते हैं, ये सबको पता है, क्योंकि उसका आंसर किया गया, लोगों को क्वेश्चन मिल गया, प्रैक्टिस हो गया, लोगों को थोड़ा सा हिंट मिल गया कि कैसे टाइम मैनेज करना है। तो जो अच्छे कैंडिडेट थे उसको पिकअप कर लिए। और दूसरा लेवल ये था कि लेवल 6 हमने जैसे बात किया था कि लेवल 6 में मात्र 20 गुना कैंडिडेट है, लेवल 2 में और लेवल 5 में उससे संख्या बढ़ती गई है। तो लेवल में जैसे ही संख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो स्कोर बढ़ेगा ही। तो ये तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक्सपेक्टेड ये नहीं था 80, 81, 82 तक तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा नहीं था कि 88 चला जाएगा, 83, 84, 85 चला जाएगा। ये वाले 2, 4, 5 यूआर का कट ऑफ ज़्यादा हुआ है। बाकी कुछ एक आरआरबी के जो मालदा है, मालदा आरआरबी की सबसे अनएक्सपेक्टेड में गया है। सबसे ज़्यादा कहें उथल पुथल तो है यही है आरआरबी मालदा में। एक मालदा आरआरबी में ये कटअप है ना, सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वाला रेंज में चला गया। उसके बाद रांची पटना का तो हर बार आता ही है, वैसा ही आया है। और बाकी लोगों का जो कॉमन कटअप है वो देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के रूप में देखें तो कई जगह हमें 60 के रेंज में दिख जाता है, 60, 65 में, 70 में, लेकिन जहाँ मैक्सिमम गया है वहाँ का तो अलग ही है। उसके बाद लोगों का सवाल है एक सिकंदराबाद का। सिकंदराबाद में कुछ रिजल्ट करे लोग कि कहीं 15 गुना दे दिया, कहीं कुछ दे दिया। तो देखिए, हो सकता है दो तरीके से गड़बड़ी हो सकता है जोड़ने में। पहला ये गड़बड़ी हो सकता है जिसमें आपका टाइपिंग नहीं है, उस पोस्ट को भी या तो रेलवे ने जोड़ दिया या आपने जोड़ दिया। फिर हम डाटा मिलाएंगे तब बात करेंगे। नया वैकेंसी टेबल भी रिवाइज हुआ है, उसको भी देखना पड़ेगा, सारा चीज़ देखना पड़ेगा, टाइपिंग पोस्ट किसके लिए है। और दूसरा एक चीज़ और गलती हो सकती है कि जो आरआरबी ने रिजल्ट दिया है लेवल 6 लिख दिया, लेवल 5 लिख दिया, लेवल 2 का तो रिजल्ट नहीं है, या लेवल 2 के जगह पे लेवल 5 तो नहीं है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो अभी हमने वेरीफाई नहीं किया है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता कि सिकंदराबाद में क्या हुआ है। कुछ लोग बोले गलत रिजल्ट है, लेकिन उसको वेरीफाई करना जरूरी है। अगर कोई चीज़ें बोलने से पहले देखने की जरूरी है। तो ग्रीन जोन इस रिजल्ट में एक ही के लिए रहा, वो एसटी कम्युनिटी के लिए जो एक्सपेक्टेड से कम है। रेड जोन वो रहे जहाँ पे एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है, 80 प्लस क्रॉस कर गया नंबर। और उसमें भी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आरआरबी मालदा का। बाकी लोगों में हम एक्सपेक्ट कर सकते थे पटना में ज़्यादा हो सकता है, रांची में ज़्यादा हो सकता है, इलाहाबाद तो रहता ही है ना कुछ सही ज़्यादा, अजमेर आ ही जाता है, लेकिन मालदा का तो इतना उम्मीद नहीं था। मालदा एक अनएक्सपेक्टेड में। थैंक यू, धन्यवाद।